ओके, तो लास्ट में हमने ह्यूमन एंथ्रैक्स के बारे में पढ़ा था। तो ह्यूमन एंथ्रैक्स में एक बात बताना भूल गई कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एक होता है इंडस्ट्रियल, एक है नॉन इंडस्ट्रियल। नॉन इंडस्ट्रियल मतलब एग्रीकल्चरल बेसिस पे वो जो है लग रहा है, ठीक है। और जो ये इंडस्ट्रियल है वो तो इंडस्ट्री में जो वूल फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी में काम कर रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो ऐसे हम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हमें पता है कि हम कोई भी चीज़ है तो स्पेसिमेन तो लेंगे, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन करेंगे। अब स्पेसिमेन का क्या लेना है, हमने स्वैब लेना है, स्प्यूटम लेना है, डिपेंड करता है कि क्या है। अगर तो ब्लड में है तो ब्लड लेंगे, है ना। अगर रेस्पिरेटरी है तो हम लोग, ठीक है, पल्मोनरी एंथ्रेक्स है तो स्प्यूटम लेंगे, ठीक है। ब्रेन तक पहुंच गई है बात तो CSF लेंगे, या फीसिस लेंगे, इंटेस्टाइनल इंजेक्शन वाला है तो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द कि कैसे गया है स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे। सेकेंड चीज़ है डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की, वो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। पहली ग्राम स्टेनिंग जो हम करते हैं, ग्राम स्टेनिंग से हमें क्या पता लगेगा कि वो ग्राम पॉजिटिव है, और क्या पता लगेगा कि वो रेक्टेंगुलर है, और क्या पर हमें स्पोर्स नहीं दिखते, क्योंकि स्पोर्स जो है ना वो टिश्यूज़ में हम लोग जब टिश्यू स्टडी करते हैं तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्पोर्स जो हैं जब इन्वायरमेंट में आते हैं, या हम कहते हैं कि जब वो सपोज़ मिट्टी में है, ठीक है, रेजिस्टेंट कंडीशंस में है, कल्चर हम कर रहे हैं प्रॉपर, तो हमें स्पोर्स दिखेंगे। लेकिन ऐसे हमें स्पोर्स नहीं दिखते जब हम टिश्यू स्पेसिमेन को स्टडी करेंगे, तो स्पोर्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये सब दिख गया। और है एक है मैकफैडियंस रिएक्शन। उसमें मैकफैडियंस रिएक्शन, इसमें हम मिथाइलिन ब्लू यूज़ करेंगे। ये क्यों होती है, ये कैप्सूल को डिटेक्ट करने के लिए होती है, क्योंकि हमें पता है इसका कैप्सूल पॉलीपेप्टाइड है, तो हम इसका कैप्सूल यूज़ करने डिटेक्ट करने के लिए मैकफैडियंस रिएक्शन, ठीक है। बाकी हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि हमें पता है कि उसके पास एंटीजन है, तो हम क्या करेंगे कि हम फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज़ दे देंगे, और हमें पता लग जाएगा कि वो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज़, स्पेसिफिक फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज़ अगर तो वो कैप्सूल के ऊपर है तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है जिसमें हम टॉक्सिन को डिटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ एस्कॉलिस थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट। हाँ, तो इसमें होता है एस्कॉली थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट में हमें पता है कि वो टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन के बाहर अगर हम लोग एंटी टॉक्सिन डाल दें तो फिर अगर प्रेसिपिटेशन हो जाती है तो हमें पता लगेगा कि वो टॉक्सिन है उसमें, ठीक है। तो ये है बेसिकली रिंग प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है ये, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। कल्चर नहीं, हमने स्टेनिंग वगैरह करके देख लिया। नेक्स्ट हम करेंगे इसका कल्चर। हम कल्चर। अब ये जो हमारा बैक्टीरिया, ये थोड़ा अच्छा सा बैक्टीरिया, बाकी हमने पिछले 2-3 करे सब फास्टिडियस थे, ये नॉन फास्टिडियस है। नॉन फास्टिडियस मतलब कि इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये बेसिक न्यूट्रिएंट अगार पे भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिक अगर न्यूट्रिएंट अगार पे ये ग्रो कर रहा है तो न्यूट्रिएंट अगार पे हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस। हाँ जी, तो ये जो अपीयरेंसेस हैं, 4-5 अपीयरेंसेस याद करनी है। फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस हमें दिखेगी नॉर्मल न्यूट्रिएंट अगार में, ठीक है। नॉर्मल हमने देखा फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा, मेडुसा हेड अपीयरेंस। मेडुसा नहीं पता, जो हमने पढ़े थे ऐसे करके मेडुसा से होते हैं, वो हेड अपीयरेंस होगी इन अगर हम लो माइक्रोस्कोपी में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है इन्वर्टेड फिरटरी अपीयरेंस, मतलब कि इसमें क्या होता है, ये होता है जेलेटिन स्टैब अगार। जेलेटिन स्टैब अगार में हमें हमने ये लिया जेलेटिन स्टैब अगार, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसे करके हमें मिलेगी। इसका होता है कि जो जेलेटिन होता है ना, उसकी लिक्विफिकेशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया है वो इसको लिक्विफाई करता है, ठीक है। वो एरोबिक है, वो लिक्विफिकेशन करेगा जेलेटिन की, तो वो मैक्सिमम सरफेस पे होती है, इसलिए ज़्यादा, और मिनिमम जो है वो नीचे जाते जाते मिनिमम हो जाती है, इसलिए इन्वर्टेड फिर अपीयरेंस होती है जेलेटिन स्टैब अगार में, ठीक है। देन कम्स की ये जो हमारा मैंने बोला स्ट्रिंग पर्ल अपीयरेंस। स्ट्रिंग पर्ल अपीयरेंस में क्या होता है कि जो हमारा वो सिलेक्टिव मीडिया हम लेते हैं। सिलेक्टिव मीडिया में क्या है कि नॉर्मल सॉलिड मीडियम है, उसके साथ हमने पेंसिलिन ऐड कर दी, पेंसिलिन, ठीक है। अब पेंसिलिन जब हम ऐड करेंगे तो क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, पेंसिलिन क्या करेगा, वो जो उसकी बैक्टीरियल की सेल वॉल है उसे हल्का हल्का वीक कर देगा, है ना। तो वो वीक करेगा तो क्या होगा कि उसकी वो जो सेल है वो लार्ज स्फेरिकल सा हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो लार्ज स्फेरिकल हो जाएगा तो फिर वो स्ट्रिंग एक बड़ा सा पर्ल अपीयरेंस देगा रादर देन रॉड। तो ये हमने किया न्यूट्रिएंट अगार के बारे में, जेलेटिन स्टैब अगार और सिलेक्टिव मीडिया जिसमें हमने पेंसिलिन एडिशन की, तो ये अपीयरेंसेस दिखते हैं। और ग्राम स्टेनिंग में हमें ग्राम पॉजिटिव और ये बैम्बू स्टिक अपीयरेंस हम कह सकते हैं, बैम्बू स्टिक अपीयरेंस दिखती है,
बैम्बू स्टिक अपेरेंस, लंबे लंबे ऐसे ही होते हैं ना वो बैम्बू स्टिक अपेरेंस, और नॉन बल्जिंग स्पोर्स। ठीक है, ये हो गया। हमने टॉक्सिन के लिए एस्कॉली थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट किया था, जिसमें हमने टॉक्सिन लिया था और एंटी टॉक्सिन किया था, और उन दोनों की प्रेसिपिटेशन हो गई थी, तो वो प्रेसिपिटेशन देख के हमने कह दिया टॉक्सिन है। इसके साथ साथ हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने PCR यूज़ कर लिया, ठीक है, या एलिसा यूज़ कर लिया, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। और अगर हमने प्रिवेंशन करनी हो तो एंथ्रेक्स वैक्सीन आएगा, उसमें एड्जॉर्ब टॉक्सॉइड वैक्सीन हम देंगे ह्यूमंस को, ठीक है, और स्टर्ने वैक्सीन एक है वो हम देंगे एनिमल्स को। ठीक है, अब बैसिलस एंथ्रैक्स के अलावा जो भी बैसिलस की आगे फर्दर स्पीशीज़ हैं उन सबको हम एंथ्राकॉइड बैसिलाई बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने इसमें हमने बाकी सारे पढ़े थे ना, बैसिलस सीरियस, और पिछले में पढ़े थे, रुको, एक्सेप्ट फॉर दिस बैसिलस सीरियस बाकी सारे जो हैं नॉन पैथोजेनिक ही है मोस्टली। ठीक है, और ये जो बैसिलस सीरियस है ये एंथ्राकॉइड ही बैसिलाई है। अब एंथ्राकॉइड बैसिलाई जो हैं, हमने पढ़ा था कि बैसिलस, बाकी सारे बैसिलस क्या हैं, मोटाइल हैं, उनके पास पेरिट्राइकस फ्लैजेला है। ठीक है, तो इसके पास भी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब बैसिलस सीरियस पर ये एक्सेप्शन है कि ये एक ऐसा एंथ्राकॉइड है जो कि पैथोजेनिक है। ठीक है, ये एक ऐसा एंथ्राकॉइड है जो पैथोजेनिक है, बाकी सारे नॉन पैथोजेनिक ही हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये क्या करता है कॉज। मेन इसका बैसिलस सीरियस का एक काम है, दैट इज़ वो कॉज करता है फूड पॉइजनिंग। यस, तो अब कौन सी फूड पॉइजनिंग, 2 टाइप के टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करता है, 2 टाइप के। ठीक है, एक है एमेटिक टॉक्सिन और एक है डायरियल टॉक्सिन। डायरियल टाइप जो है वो मतलब डायरिया होगा उससे, ठीक है, इंटेस्टाइन, और ये एमेटिक है जिससे वॉमिटिंग होएगी। ठीक है, ये जो एमेटिक टाइप का है इसका इंक्यूबेशन 1 to 5 आवर्स, हमने 1 से 5 घंटे में हमें पता लग जाएगा। ये डायरिया इसका थोड़ा लंबा है, 16 आवर्स तक, मतलब 1 दिन में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, और ये चाइनीज़ फूड खाने से होता है एमेटिक टाइप वाला मेनली। ठीक है, चाइनीज़ फ्राइड राइस खा लिए कुछ, और ये मीट वगैरह, मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें जो टॉक्सिन रिलीज़ होना है वो टॉक्सिन इंटेस्टाइन में जाने के बाद रिलीज़ होगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद रिलीज़ होगा, तब उसके बाद टॉक्सिन का इफेक्ट होगा, इसीलिए ये ज़्यादा, इसका इंक्यूबेशन ज़्यादा है। एमेटिक टाइप में जो टॉक्सिन होगा वो प्री फॉर्म्ड होगा, प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन, इसमें इंटेस्टाइन में जाके बनेगा, लेकिन इसमें प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन होगा। प्री फॉर्म्ड का मतलब है कि वो फूड के अंदर ही बना पड़ेगा, काफ़ी टाइम से पड़ा था इसीलिए। ठीक है, बाकी एंथ्राकॉइड बैसिलाई की बात करें तो ये जो है ये कोई वो टेस्ट नहीं देगा, लाइक जो हमने मेडुसा हेड कॉलोनी देखी थी वो नहीं ये देगा। ठीक है, हम इसमें नहीं दिखेगी हमें, और जेलेटिन स्टैब में हम लोगों ने वो इन्वर्टेड फर ट्री देखा था ना, फिर ट्री, वो भी नहीं इसमें दिखेगा। तो ये हम ईजिली हम लोग कल्चर से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं अपेरेंस के बेसिस पे भी। प्लस ये मोटाइल है। ठीक है, इसमें कैप्सूल, हाँ एक और बात, इसके अंदर जो कैप्सूल है वो एब्सेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कैप्सूल इज़ एब्सेंट। ठीक है, और इसमें ब्लड अगर हम देखें तो उसमें हीमोलिसिस होती है, लेकिन जो हमारा बैसिलस एंथ्रासिस है उसमें ब्लड अगार में हीमोलिसिस नहीं होती। ठीक है, और पेंसिलिन में, उसमें एंथ्रासिस में हमें पर्ल अपेरेंस दिखी थी, इसमें नहीं दिखेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैसिलस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। थैंक यू।